हर साल जब बजट आता है, हम सोचते हैं, सरकार ने हमारे लिए क्या सोचा है। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपकी नौकरी, बिजनेस और सेविंग्स को सीधा अफेक्ट करता है। इसलिए बजट को समझना हर आम आदमी के लिए ज़रूरी है। इस साल का बजट देश को नई इकोनॉमिक ग्रोथ की पात्री पर लाने की कोशिश है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ। हम देखेंगे बिजनेस और मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और आपकी जेब पर इसका इम्पैक्ट। जानकारी से ही आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। बजट 2026 का एक ही मंत्र है, ग्रोथ पर फोकस। इस साल सरकार ने हर पॉलिसी, हर इनिशिएटिव और हर इन्वेस्टमेंट को एक ही लक्ष्य के अराउंड डिजाइन किया है, भारत को तेजी से आगे बढ़ाना। हर सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि हर नागरिक को इसका फायदा हो। सरकार चाहती है इंडिया टॉप इकोनॉमीज में आए, इसलिए 4 पिलर्स पर जोर है: इकोनॉमिक ग्रोथ, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी। इन पिलर्स के थ्रू भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने का विजन है। हर पिलर अपने आप में एक रेवोल्यूशन है जो देश की इकोनॉमी को नए लेवल पर ले जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हाई पोटेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और एग्रीटेक जैसे सेक्टर्स में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। इन सेक्टर्स में इनोवेशन और रिसर्च को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि भारत की ग्रोथ सस्टेनेबल हो। मेक इन इंडिया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट, इंपोर्ट्स कम और रोजगार ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स जैसे प्रोडक्ट्स यहीं बन रहे हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रहा है। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि यूथ को भी नए जॉब्स मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, नए हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स, जिससे जॉब्स और बिजनेस दोनों को फायदा। हर शहर और गांव को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है, जो ट्रेड और टूरिज्म को भी बूस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट से लोकल इकोनॉमीज भी ग्रो करेंगी। डिजिटल इकोनॉमी, हर गांव तक इंटरनेट, एआई और ऑनलाइन सर्विसेज का एक्सपेंशन। डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से रूरल एरियाज भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं। ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे टूल से लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। डिजिटल पुश से ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और करप्शन कम होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है और पेपर वर्क भी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, जो ट्रस्ट को बढ़ाता है। सरकार का विजन है हर कोने को तरक्की की मुख्यधारा से जोड़ना। अर्बन और रूरल डिवाइड को कम करने के लिए हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कनेक्टिविटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे बेसिक नीड्स सब तक पहुंच रही हैं। ये बजट एक नई डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से भारत की इंडस्ट्रीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच रही हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की यह बुनियाद है। आज का भारत कॉन्फिडेंट है, रेडी है और दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार है। बजट 2026 एक नई उम्मीद, नई डायरेक्शन और नई पॉसिबिलिटीज लेकर आया है। बजट 2026 ने मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर बूस्ट दिया है। पीएलआई स्कीम अब और सेक्टर्स तक, जिससे बड़ी कंपनीज के साथ छोटे यूनिट्स को भी काम मिलेगा। एमएसएमईज के लिए लोन लेना आसान, कंप्लायंस कम, पेपर वर्क सिंपल। अब बिजनेस पर फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड लेवल पर, नए प्रोजेक्ट्स, जॉब्स और पूरी इकोनॉमी को पुश। जब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है, छोटे बिजनेसेस को भी मौका मिलता है। यह एक पॉजिटिव साइकिल है। टॉप डाउन अप्रोच से ग्रोथ सब तक पहुंचेगी। चैंपियन सेक्टर्स को सपोर्ट करके सरकार एक नया ग्रोथ इंजन चला रही है। इससे हर लेवल पर रोजगार और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जाने की यह सरकारी चाल है। बजट 2026 ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को फ्यूचर का इंजन बना दिया है। डिजिटल इंडिया मिशन के लिए बड़ा फंड, हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट,
AI रिसर्च के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप्स को ग्रांट्स और टैक्स बेनिफिट्स। फिनटेक सेक्टर खुश, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई और न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज को बूस्ट। डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, टेक कंपनीज को एक्सपेंशन का मौका। डिजिटल पुश से जॉब्स, ट्रांसपेरेंसी और नए बिजनेस मॉडल्स को बल मिलेगा। टेक सेक्टर के लिए ये बजट एक बूस्टर डोज से है। इंडिया को ग्लोबल टेक लीडर बनाने की ये ग्राउंड वर्क है। बजट ने कुछ सेक्टर्स को खुश किया, लेकिन सबको नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई रिलीफ नहीं, सर्विस सेक्टर और पुराने यूनिट्स डिसअपॉइंटेड। जीएसटी की पेचीदाइयां अभी भी छोटे व्यापारियों के लिए चैलेंज है। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने से ट्रेडिशनल कैश बेस्ड बिजनेसेस को मुश्किल हो रही है। टेक्नोलॉजी उनके लिए अभी भी एक बैरियर है और उनके लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं आई। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को भी रिलीफ नहीं मिला। बजट का फोकस क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, सबको खुश करना मुश्किल। हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास ने बजट से उम्मीदें बांध ली थी। बजट का दिन आते ही हर घर में टीवी पर न्यूज चल रही थी, अखबारों की सुर्खियां पढ़ी जा रही थी और चाय के कप के साथ बजट पर चर्चा हो रही थी। इस बार भी जैसे हमेशा होता है, एक मिक्स्ड बैग मिला। कुछ खुशियां, कुछ निराशाएं। इनकम टैक्स स्लैब्स में थोड़ी छूट मिली है, एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ गई है। इससे अब सैलरी के बाद हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आई है, क्योंकि टैक्स बचाने का मौका सबको पसंद है। लेकिन यह खुशी पूरी नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ नई चैलेंजेस भी सामने आए। जीएसटी बढ़ने से कई जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त, दवाइयाँ खरीदते हुए या बच्चों की फीस भरते वक्त हर जगह महंगी का असर महसूस हो रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे बेसिक खर्चे भी अब कंट्रोल में नहीं रहे। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि बची हुई इनकम का क्या करें जब खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाउसिंग सेक्टर में भी रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन होम लोन इंटरेस्ट पर कोई खास छूट नहीं मिली। प्रॉपर्टी के दाम पहले से ही हाई हैं और नए बायर्स के लिए घर खरीदना अब और मुश्किल हो गया है। रियल एस्टेट मार्केट में उम्मीद थी कि कुछ आसानाई मिलेगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। नई टैक्स रेजिम से कुछ लोगों को थोड़ी मुस्कान मिली है, लेकिन बढ़ते खर्चे और महंगाई की वजह से चिंता भी साथ आई है। हर महीने का बजट बनाना और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना अब और भी चैलेंजिंग हो गया है। लोग अपने खर्चों को काटने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इन्फ्लेशन का प्रेशर महसूस हो रहा है। आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है। सिर्फ टैक्स बचाना काफी नहीं है, बल्कि हर पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। लोग अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा देख रहे हैं, एडवाइजर्स से सलाह ले रहे हैं और नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। टैक्स बचत का असली फायदा तभी है जब आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, SIP हो या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, उसे बढ़ाने से ही आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस अब हर किसी के लिए ज़रूरी हो गई है। सिर्फ टैक्स बचाने से काम नहीं चलेगा, इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। आज की महंगाई में अगर आपने सही प्लानिंग नहीं की, तो सेविंग्स का वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। बजट मिडिल क्लास को यह संदेश देता है, जिम्मेदारी अब आपकी है। सरकार ने कुछ रास्ते दिखाए हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना अब हर किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने गोल्स सेट करें, प्रायोरिटीज समझें और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। स्मार्ट प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और रेगुलर रिव्यू से ही आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधार सकते हैं। बजट चाहे जैसा भी हो, आपकी प्लानिंग ही आपको आगे बढ़ा सकती है। आज से ही अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दें, ताकि कल की चिंता कम हो सके। हर बजट के बाद विनर्स और लूजर्स तय हो जाते हैं। विनर्स बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंफ्रा फर्म्स और टेक सेक्टर, AI, फिनटेक, डिजिटल इंफ्रा। इन सेक्टर्स में काम करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी फायदे में। लूजर्स छोटे व्यापारी, ट्रेडर्स और कैश बेस्ड बिजनेसेस जो डिजिटल नहीं हो पाए। GST टैक्स रिलीफ न मिलना
और डिजिटल पुश उनके लिए चैलेंज है। प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स भी अफेक्टेड, महंगाई उनकी बचत को खा सकती है। बजट का फायदा उन्हें ही ज्यादा मिला जो बदलाव के लिए तैयार हैं। जो अडेप्ट नहीं करेंगे उनके लिए रास्ता मुश्किल है। बजट एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन सक्सेस आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। सरकार मौके देती है, लेकिन उन्हें पकड़ना बिजनेसेस और आम आदमी का काम है। नई पॉलिसीज का फायदा तभी है जब आप टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्किल्स में इन्वेस्ट करें। टैक्स बचत हुई तो उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें, सिर्फ खर्च ना करें। टेक जॉब्स आए हैं तो स्किल्स अपग्रेड करें, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। तरक्की एक पार्टनरशिप है। सरकार विजन देती है, आपको एक्शन लेना है। जो अडेप्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। बजट एक दरवाजा खोलता है, अंदर आपको ही जाना है। बजट 2026 के बाद सबसे बड़ा सवाल है, अब आगे क्या? हर साल बजट आता है, नए प्रॉमिसेस, नए टारगेट्स, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम अपनी तैयारी पे फोकस करें। आज की दुनिया में सिर्फ पॉलिसी चेंजेस या गवर्नमेंट स्कीम्स पे डिपेंडेंट रहना काफी नहीं है। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा, अपने करियर, अपने बिजनेस और अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए। जवाब है तैयारी, स्किल्स और स्मार्ट प्लानिंग। ये तीन चीजें आपको हर चैलेंज के लिए रेडी करती हैं। जब आप नए स्किल्स सीखते हैं, आप अपने आप को मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपडेट करते हैं। स्मार्ट प्लानिंग से आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो टाइम हो, पैसे हो या एनर्जी। बिजनेसेस को अपने मॉडल को बजट के फोकस एरिया से जोड़ना होगा, डिजिटल होना होगा और एम्प्लॉइज को स्किल करना होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक जरूरत है। जो कंपनीज अपने लोगों को ट्रेन करती हैं, नए टूल्स अडॉप्ट करती हैं, वही आगे बढ़ेंगी। हर एम्प्लॉय को नए सॉफ्टवेयर्स, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, ताकि वो हर सिचुएशन में वैल्यूएबल बने। मिडिल क्लास के लिए 3 मंत्रा: स्किल अपग्रेड, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की जॉब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए नए स्किल्स सीखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे वो अपना घर हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लंबी सोच। शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस करने से बेहतर है फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और सेविंग्स हैबिट्स डेवलप करना। मार्केट की डिमांड के हिसाब से स्किल्स सीखें, अपना बजट बनाएं और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, इमरजेंसी फंड बनाना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना, यही स्मार्ट प्लानिंग है। आज टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग और इन्वेस्टिंग दोनों आसान हो गया है, बस शुरू करने की देर है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना ना भूलें। इमरजेंसी के लिए रेडी रहें। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले। इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक सेफ्टी नेट है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है जो तैयार हैं, न कि सिर्फ आशा करने वालों के लिए। जो लोग प्रोएक्टिव हैं, जो नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, वही सफल होते हैं। आज का एक्शन कल का रिजल्ट बनाता है। बजट आते रहेंगे, लेकिन असली ताकत आपकी स्किल्स और प्लानिंग है। हर नए बजट के साथ नए मौके आते हैं, लेकिन उनका फायदा वही उठा सकता है जो तैयारी में विश्वास रखता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य उनका है जो आज से एक्शन लेते हैं। हर छोटा कदम, हर नई स्किल, हर स्मार्ट डिसीजन, यही आपको आगे ले जाएगा। अब वक्त है अपनी ग्रोथ की गाड़ी खुद चलाने का। आज से ही शुरुआत करें अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए। तैयारी, स्किल्स और स्मार्ट प्लानिंग, यही है असली ताकत।